5, 8 क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन 5, 8, 11, 13, 16 एग्जाम्पल दिया हुआ है 11, 12। चलो तो इसमें से जो है मुझे प्रॉब्लम है किसी की, इसमें तो वो बताते अपनी वरना आगे बढ़ जाएंगे, इसमें प्रॉब्लम छूट जाएगी उसकी। ठीक, क्वेश्चन 8 है, प्रॉब्लम है किसी तो बता दो तुरंत। पहले इसमें से बताएं क्वेश्चन में समस्या आएगा कोई इसमें 5 से लेके 16 तक में। ठीक, कौन सा है बोलो। 11 समस्या है कि हमने 12 करा है कल की क्लास में, 12 तो हमने करा है, 12 को कर देंगे। 13 में समस्या है, 13 में करा हमने कल। चलिए हम लोग आज कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। 14 दिया हुआ है कल, मुझे 14 कर रहे हैं हम लोग। 14 के बाद आज हम डाउट ही करेंगे सारे, ये सब कवर करेंगे हम लोग। मुझे 14 पे लिख लें, प्री बोर्ड में आता है क्वेश्चन। तो इसमें इसको रीड करना है, जस्ट सेकंड खुद रीड करना है इसको। कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी, इसका मीनिंग पता होना चाहिए। जिसमें कह रहा है कि हमको प्रोबेबिलिटी दी हुई है, किसी प्रॉब्लम के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और वो प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर रहे हैं, दो पर्सन सॉल्व कर रहे हैं। एक तो ए नामक आदमी है, एक का नाम क्या है अंडरलाइन कर लेंगे, एक बी नामक आदमी है। इसमें मुझे सबसे पहले लिखेंगे इसमें तो मुझे सबसे पहले आपको गिवन को ही लिखना है, कोई भी चैप्टर हो तो गिवन पा जाएंगे। गिवन में क्या क्या है, गिवन में लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी को, अब वो तो इंग्लिश दी हुई है, उसको मैथ में लिखना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी को मैथ्स में क्या बोलते हैं, पी। अच्छा, ए जो है, ए नामक जो बंदा है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, इसकी क्या संभावना है वो दी हुई है 1/2। तो ऐसे लिखेंगे, देखिए पी इसकी कि ए सॉल्व द प्रॉब्लम, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/2। अब दूसरी लाइन को इंग्लिश मैथ्स में लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी कि बी सॉल्व्स प्रॉब्लम, इसकी संभावना दी हुई है 1/3। कि जो ए है, अब बता सकते हैं ए होशियार है कि बी होशियार है, पता लग सकता है इधर से। देखिए ए की प्रॉब्लम के सॉल्व करने की संभावना कितनी है, 50%, और बी के सॉल्व करने की 30%, बताया ना, ये 1/33 है ना, ये 33%। तो इसलिए कौन होशियार है इस कहानी में, फिलहाल तो ए, उसकी संभावना ज़्यादा दी हुई है। तो देखिए सबसे पहले आपको हर चैप्टर में क्या उतारना है, गिवन ही उतारना है। क्लियर हो गया। बच्चे आगे लिखा है और भी, अब उसको आप आगे देखेंगे बच्चे। इफ़ दे ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, अब देखिए इसमें इंडिपेंडेंटली को अंडरलाइन कर लेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है एक वर्ड इंडिपेंडेंटली, तो यहां से हम एक बात कह सकते हैं, इंडिपेंडेंटली लिखा है खुद, तो इस क्वेश्चन में जो भी इवेंट्स रहेंगे वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। ऐसे कॉपी कर लेंगे साइड में, ऑल इवेंट्स आर, साइड ये भी गिवन में दिया हुआ है, ऐसे लिखना है पेपर में, इंडिपेंडेंट, ऑल इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। एक बार रिकॉल भी कर लेंगे हम लोग, जो है इसमें भी रिकॉल करेंगे हम लोग। पहले तो गिवन लिख लेना है क्वेश्चन, ठीक है ना, गिवन लिख लिया है। तो उसके बाद क्या कह रहा है हमको, अब मैं रीड कर रहा हूँ, पहला पार्ट लिख लेंगे। पहला पार्ट है इस क्वेश्चन में, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट
द प्रॉब्लम इज सॉल्व। मुझे यही क्वेश्चन आएगा, देखिए प्री बोर्ड में यही छपा मिलेगा पेपर में, बिल्कुल ध्यान से समझना। दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। हमको संभावना निकालनी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ये संभावना हमको निकालनी। मुझे देखिए आज की पहले बात बताते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन ने क्या सीखा है, आज जो भी क्वेश्चन है आपको चाहे पेपर में आए चाहे ना आए, आप उसमें क्या लिखिए, गिवन और जो निकालना है। देखिए लिख लिया है ऐसे करके। अच्छा, गिवन को ऐसे ही छाप देना है क्या? बिल्कुल। जैसे कोई बच्चा है कहता मुझे क्वेश्चन नहीं आता है, मैं गिवन छाप देता हूँ, जब भी नंबर नहीं मिल रहे, मुझे गिवन को मैथ में छापना है, इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं छापना है बिल्कुल। मुझे इस पेज को हमने निकालना है। अब देखिए कैसे कैसे अप्रोच करेंगे, ये मैं कर रहा हूँ। 2 पार्ट हैं इसके, 2 पार्ट आते हैं पेपर में, और ये 4 नंबर में आता है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है। अब देखें कैसे अप्रोच करेंगे। तो बच्चे देखिए, ये जो है ये क्या है, कौन सी लाइन है, ये क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? आगे इसे ये निकालना है आप, तो क्या अप्रोच रहेगा? हाँ वेरी गुड, इन्होंने बता दिया है। देखो इन्होंने कहा है कि सर ये तो आपने बिल्कुल ऐसा कैसे छाप रखा है, इंग्लिश इस मैथ में तो करो, अपना थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें मैथ में कर देंगे। तो देखिए, तो इसमें सबसे पहले तो आपको प्रोबेबिलिटी को पीएम लिख सकते हैं ऐसे करके, इसको मैथ में करेंगे। अब किसकी संभावना निकालनी है? देखिए इसमें प्रॉब्लम इज सॉल्व, इसकी संभावना निकालनी है। तो जब हम कल पढ़ा था, हमने कल एक पॉइंट पढ़ा है, हमने कल 5 पॉइंट, उसमें से हमने एक पॉइंट पढ़ा है। इधर दो पॉइंट्स पढ़े हैं हमने इधर, उसको याद है। एक तो केसेस वाला पढ़ा है, एक पढ़ा है चालू पंडे वाला पॉइंट, उसको याद है। मुझे केसेस वाला कौन सा नंबर का पॉइंट है? नोट्स में देख के केसेस वाला 13 है। तो मुझे ये केसेस वाला पॉइंट हमने रिकॉल कर रहे हैं हम। ये केसेस वाला पॉइंट क्या कहता है कि क्वेश्चन में पहले प्रोबेबिलिटी जब लिखो, क्या लिखो, प्रोबेबिलिटी लिखो, तो ये देख लो केसेस तो नहीं बन रहे हैं कहीं पर। केसेस जैसे जहाँ देख केसेस बन रहे हैं कि यहाँ नहीं बन रहे हैं, केस में बन रहे हैं। क्या केस बन रहा है? हाँ क्या केस? केस मतलब भारत में बहुत सारे कुछ ऐसे हैं, बंदे कितने? 2 बंदे। हमको संभावना निकालनी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ये संभावना निकालनी है ऐसे करके। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें केसेस बन रहे हैं, तो वो कैसे पता लगेगा आपको? देखिए ऐसे पता लगेगा कि अब इस बात को, इसकी संभावना किसकी निकालनी है। पहले तो ये देखिए कोई बताइए इसमें किसकी संभावना निकालनी है। प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो मुझे देखिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करानी है। बंदे कितने हैं कहानी में? 2। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो आपको सोचना है वो सॉल्व करानी है आपको, तो किसने करी होगी वो सॉल्व, ऐसे सोचना है। दोनों ने करी होगी। केसेस बन रहे हैं, ये बच्चा बता रहा है कौन कौन से केसेस बन रहे हैं कि अब क्या पता ए ने किया हो, बी ने नहीं किया हो। जब मान लीजिए ए ने कर लिया है, बी ने नहीं करी है प्रॉब्लम, तो क्या समाज में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? हाँ ए ने तो कर ली है ना, बी ने नहीं करी, उससे लेना देना नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। मुझे यहाँ ये थोड़ा लिखा है कि ए ही करेगा कि बी ही करेगा। तो यहाँ केसेस बन रहे हैं। देखिए कौन कौन से केसेस बन रहे हैं कि या तो ए कर ले, ए सॉल्व, कौन ना करे, बी नहीं करे। तो एक केस और बन रहा है, वो कुछ सोचता है। ये देखिए एक चीज़ और बताते हैं, छोटी सी बात है, 10th क्लास की बात होती है कि इसको सेटिस्फाई कराना है आपको किसी तरह। देखिए इस वाली चीज़ में क्या ये वाला बंदा सेटिस्फाई हो रहा है? हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। ए ने तो कर दी कम से कम। अच्छा और क्या है केस बन सकता है कि बी सॉल्व कर, ए डजंट सॉल्व, बी सॉल्व। बच्चे इनका ऑर्डर सेम रखना है आपको, ए डजंट, ए पहले ही लिखना, ए डजंट सॉल्व, बी सॉल्व, ऐसे करके। मुझे एक केस और बन रहा है, पहले तो उसको लिख लेंगे, पहले ऐसे करके लिख लेंगे इसको, फिर एक केस और लिखेंगे हम लोग इसका। तो ये खुद करना। देखिए इन्होंने बताया भाई मैथ में करो, देखिए मैथ में कर रहे हैं। फिर हम इसमें क्या बना रहे हैं, क्या बन रहे हैं इसमें, हमने समझ से देखा केसेस बन रहे हैं इसमें खुद। एक केस और बन रहा है इसमें, वो पता क्या है, एक केस क्या बन रहा है, मैं लिख कहता हूँ कि ए डजंट सॉल्व,
एंड ओके एंड बी सॉल्व से पहले इसको लिखना है और फिर खुद थोड़ा देख के बताना है क्या इसमें भी ये बात सेटिस्फाई हो रही है। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, इसमें भी हो रही है, मुझे और कुछ भी हो सकता है। तो दोनों सॉल्व कर दे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। समाज में एक केस और बन रहा है कि A and B both solve problem. A solve and B solve. ना ऐसे क्योंकि देखिए ऐसे A solve and B solve कर लो। इस क्वेश्चन में आपने अब देखिए कैसे कैसे बढ़ रहा हूँ, आपको रास्ता देखना है कि टीचर कैसे कैसे रास्ता ले रहा है क्वेश्चन करने का। ऐसा पेपर में बैठे हो, आपने ये लिखा, सबसे पहले आपने ही इसमें क्या देखा, क्या बन रहे हैं इसमें 13 बात से केसेस बना लिया आपने 3 केसेस। फिर मुझे केसेस का कल इलाज बताया हुआ है, वो देख के पढ़े, उसमें 10 सेकंड के बाद बताएं केसेस में क्या करते हैं। केसेस में अलग अलग क्या निकालो, किसकी प्रोबेबिलिटी, हर केस की अलग क्या निकालो प्रोबेबिलिटी और उनको क्या कर देना होता है ऐड। मुझे अब ध्यान से देखना है आपको, बिल्कुल अभी लिखना नहीं है, दूसरा पार्ट करके दिखाना है। तो ये मैं करके दिखा, मुझे कल ध्यान से एक चीज़ बताई थी हमने, ये कि केसेस में क्या करते हैं, ये बताया है हर केस की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल कर ऐड करो, ऐड करो। तो देखिए अगर इसको करना है क्वेश्चन को तो बच्चे को क्या करना पड़ेगा, बता सकता है क्या, आगे क्या करना पड़ेगा, इन प्रोबेबिलिटी का सिंबल लगाना पड़ेगा। ऐसे करके इस केस की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, फिर इस केस की क्या निकालनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी, फिर इस केस की प्रोबेबिलिटी, और क्या करना पड़ेगा उनको, ऐसे लगा लेंगे इसमें। अच्छा छोटी सी बात बता दें आपको, इंपॉर्टेंट बात, क्या ये क्वेश्चन एमटी का है कि नहीं है, ये सीपी का है। 2 टॉपिक पढ़े हमने, एक तो सीपी एक एमटी। ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का बैठ रहा, देखिए एमटी का है, ये क्यों है, ये वो बता सकता है क्या, वो है वो लिखाया हुआ है इसमें, एमटी का क्यों है, एमटी का कब होता है, टॉपिक देख के बताया, नोट्स में लिखा हुआ है। ये एक से ज़्यादा बार कोई काम करा है। अब देखिए एमटी क्यों है, एक से ज़्यादा बार क्या काम करा है हमने, कि इसमें एक से ज़्यादा, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक से ज़्यादा लोग हैं इसमें, पर्सन्स। तो इसमें कितने लोग हैं टोटल, 2। तो 2 लोग में, और दोनों के ऊपर देखिए उसमें क्या लिख रखा आगे नोट्स में, कंडीशन होनी चाहिए। तो ए पे कंडीशन है क्या, बी पे भी कंडीशन है, उन पे दबाव है ना भाई, सॉल्व करेंगे वो। तो ये क्वेश्चन बचे एमटी का ना, ये एमटी का क्वेश्चन है। थोड़ी सी जानकारी दी है कि भाई ये क्वेश्चन रैंडम नहीं है, एमटी का क्वेश्चन है। अब देखिए आगे बच्चे बढ़ जाएंगे हम लोग। तो बच्चे ये जो है ये बच्चा बता रहा है कि इसमें हर केस की प्रोबेबिलिटी अलग अलग क्या निकालो ऐड, और उसको क्या कर देंगे ऐड। मुझे अब हमने कल 14 पॉइंट पे पढ़ाया है, चालू पांडे याद है किसको, चालू पांडे। ये कब लगता है, जब केस जो है वो 2 से ज़्यादा बन जाए, किससे ज़्यादा बन जाए, 2 से ज़्यादा, भाई 2 से ज़्यादा केस बन जाए ना तो ये लग जाता है। अच्छा इस क्वेश्चन को, अच्छा इसमें करते क्या है चालू पांडे में, इसमें केसेस की अलग अलग नहीं करते हैं। इसमें देखिए क्या लिख रखा है नोट्स में, क्या लिख रखा है, देखिए यहाँ से नोट्स में, इसमें जिस चीज़ की हमको संभावना निकालनी है, भाई जैसे मान लो कोई चीज़ है उसकी हमको क्या निकालनी है, देखें मुझे इधर ध्यान से देखना है, किसी चीज़ की क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। तो चालू पांडे ने बताया है कि 1 में से क्या घटाओ उस चीज़ का, अपने नोट्स लिख रखे हैं, 1 में से चीज़ खोल के बैठना चाहिए, चैप्टर कुछ निकल जाएगा बिल्कुल 0। 1 में से क्या घटाओ, जहाँ पे खोल के बैठे नोट्स को क्यों देखिए कॉपी में, 1 में से क्या घटाओ इसका उल्टा। बच्चे चालू पांडे कब लगता है,
जब क्या हो जाए 2 से ज़्यादा केस। अच्छा ऐसा क्यों है, कोई सोच सकता है इसको? हम देखो क्वेश्चन को करने के 2 प्रकार है, या तो ऐसे करो या ऐसे करो। तो ऐसे क्यों नहीं करेंगे हम इसको? हर केस की प्रोबेबिलिटी अलग अलग नहीं करेंगे हम लोग। क्यों देखिए क्यों नहीं करेंगे? इस काम में क्या डिफरेंस है? क्योंकि इसमें देखिए 2 से ज़्यादा केस बन चुके हैं। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, कि कर तो ऐसे भी सकते हैं, लेकिन इसमें क्या वेस्ट होगा? टाइम। देखिए 3 केस की निकालनी पड़ेगी, अलग अलग करना पड़ेगा, ऐड फिर इनका ऐड। पहले इसकी निकालो, इसका आंसर आएगा कुछ 1/2, इसका आंसर आएगा, फिर इसका आंसर आएगा, इनका ऐड करना पड़ेगा। तो काम जम है ना इसमें। तो आपको ये चीज़ किसमें सोचनी है? दिमाग में पहले ही देखिए ऐसे कि भाई हाँ तो 3 केस बन जाएंगे इसमें। अब 3 केस में हर केस की अलग अलग ऐड करते हैं क्या? नहीं, 3 केस में 2 से ज़्यादा केस में क्या करते हैं? तो आपको इस चीज़ को अपने दिमाग में ही ख़त्म करना है। तो ये जो लाइन लिखी है ना, जानबूझ के लिखवाई है, ये पेपर में नहीं लिखनी है, पेपर में दिमाग में छापनी है आपको। तो इससे ऐसे करेंगे कि हम लोग इस मेथड से ऐसे नहीं करने वाले हम लोग इसको। तो इसको लिख लेंगे, तो मेथड 1 है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, तो मेथड 2 लिख लें जिससे हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या है बताइए, क्या है? 13 के 14 क्या है? हम चालू बनेंगे। चालू कैसे चालू बनना है? कि हमको किस चीज़ की संभावना निकालनी है। देखिए क्या लिखा है ये। तो आप पहले तो इसको किस में लिख लें? गणित में लिख लें ऐसे करके, P प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो आपने देखा 3 केस बन जाएगा भाई, 3 केस में भूत बन जाएगा पेपर में सोल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है? देखिए हो सकता है क्या करना पड़ेगा, आसान है, कुछ सोचना है। आगे क्या लिखेंगे? आगे चालू पांडे से करेंगे इसको। 1 माइनस प्रॉब्लम इज, इसका उल्टा लिखना है, इसका उल्टा। तो आपने देखा भाई इसको मैं ऐसे नहीं करूंगा, इसको मैं केसेस बहुत ज़्यादा बनने में ऐसा करूंगा इसको। तो इसका उल्टा क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है समाज में, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। भाई प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व नहीं हुई है अभी तक, इसका उल्टा ये हो। तो बच्चे ये जो स्टेप होता है, ये स्टेप होता है एमटी का। कौन सा? एमटी के 3 स्टेप लिखवाए हुए हैं चीज में। पहला स्टेप देखिए क्या लिखवाया, ये एमटी का क्वेश्चन है ना, दो लोग हैं इसमें, 2 प्राणी। ये पहला स्टेप क्या है एमटी? बच्चे खोल के बैठना है उस पेज को। एमटी का पहला स्टेप है हर ड्रॉ टॉस को क्या मानो? अलग अलग इवेंट। अब देखिए बच्चे कितने लोग हैं इसमें? 2। कौन कौन से प्राणी हैं इसमें? तो हमने क्या इवेंट माना है अभी तक? ABCD ऐसे कुछ करके। जब मन नहीं माना है, कोई देख के बताए इसमें, कुछ सोचना है। इवेंट्स माना है अभी इसमें, देखें मुझे इवेंट क्या है। देखिए इवेंट क्या होता है वो समझ लें। मुझे इवेंट होता है कैपिटल लेटर से, जैसे E हो गया, F हो गया, G हो गया। तो मुझे हमने इवेंट नहीं माना है, तो यहाँ पे फर्स्ट डाल के यहीं पे लिखे ऊपर इवेंट भी मानना पड़ेगा। तो अभी आप मत लिखिए, आप वही खोल के बैठे नोट्स का पेपर। तभी हम क्या मान रहे हैं? इवेंट्स। मुझे इवेंट किसको मानते हैं वो भी लिखा है आगे, देखिए नोट्स में लिखवा है। जिसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे कुछ लिखवाया हुआ है, जिसकी जिसकी प्रोबेबिलिटी, देखिए इन्होंने बताया नोट्स में सब लिखा हुआ है, लिखवाया हुआ, जिसकी प्रोबेबिलिटी सेटिस्फाई करनी है। अब आप नीचे देखिए, नीचे किसकी प्रोबेबिलिटी सेटिस्फाई करनी है? सीधा देखना है। अब इसको प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, तो आपको हर इवेंट को अलग अलग मानना पड़ेगा। हर इवेंट मतलब पहले आदमी की बात करनी पड़ेगी। तो इसमें देखिए क्या आएगा, ई में पहला आदमी कौन है अभी इसमें? ए। तो अब ए ने क्या करी हो प्रॉब्लम, तो पहले इवेंट को मानना पड़ेगा ए सॉल्व द प्रॉब्लम। ऐसे आपको पेपर में पढ़ना है कि भाई आपने देखा है कि इसमें एमटी का क्वेश्चन है, इवेंट तो मानूं मैं इसमें, तो अलग अलग मानना पड़ेगा कि ए को मान ली, ई को मान लिया ए सॉल्व प्रॉब्लम, ऐसे ही लिखेंगे इसमें कि बी सॉल्व प्रॉब्लम।
क्योंकि इसकी संभावना निकालनी है ना हमको, तो अलग अलग सोल्व कराएंगे, पहले अलग अलग मानेंगे इवेंट्स। जो ये फर्स्ट स्टेप ऊपर लिखा है इसका फर्स्ट। सेकंड स्टेप क्या होता है देखिए, बताए एमटी का क्या होता है सेकंड स्टेप। क्वेश्चन को किसमें लिखो, मैथ्स में लिखो। तो क्या क्वेश्चन को अभी मैथ्स में लिखा है हमने, मैं इंग्लिश में लिखा है ये, मुझे ये तो अभी किसमें लिखा हुआ है, इंग्लिश में, मैथ नहीं है ना इसमें। अच्छा मैथ्स में कैसे लिखना है, ध्यान से देखिए, किसकी हेल्प से लिखा है, ये भी लिखा है इसमें, इवेंट्स की हेल्प से। तो मुझे अब सेकंड स्टेप चलेगा इसका, सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप ऊपर हो गया है, सेकंड स्टेप बच्चे, ये जो बीच में स्टेप हुआ है इसको बोलते हैं ऑप्शनल स्टेप। क्या बोलते हैं, ऑप्शनल। ये हर क्वेश्चन में नहीं होगा। क्या केसेस हर क्वेश्चन में बन जाएंगी क्या, नहीं, ये तो ऑप्शनल है। तो ये होगा किसी किसी क्वेश्चन में होता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो सेकंड स्टेप है इवेंट्स को, ये इसको मैथ्स में लिखना है, इसको। अच्छा कोई बता सकता है इसको लिखेंगे मैथ में कि इसको लिखेंगे मैथ में, ये अच्छा इसको तो निकालना ही है, इसको तो निकालना ना, ये इसके इक्वल है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा ना, तो इसको लिखेंगे मैथ्स में। तो इसको सोल्व कर देंगे तो ये अपने आप निकल जाएगा भाई, इधर वाली साइड। तो इसको सोल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे मैथ में। तो बच्चे इसको इवेंट्स की हेल्प से लिखना है अब आपको, इसकी हेल्प से, इवेंट्स की हेल्प से। पहले तो देखना है बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, तो अब बताइए इसमें कि ए और बी ने क्या क्या हिसाब रहा होगा, यहाँ केसेस बन रहे हैं क्या। भैया हमेशा केसेस जरूर देख लेना, आपको आज से ध्यान रखिए, प्रोबेबिलिटी निकालते केसेस जरूर देख लें। तो यहाँ देखिए क्या क्या केसेस बोल सकते हैं भारत में, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो ए ने करी होगी वो, ऐसे सोचना है आपको। दो बंदे ना, अलग अलग सोचना, अलग अलग। देखिए एमटी का कंसेप्ट ही यही है कि आप अलग अलग सोचो बंदों को, हर ड्रो को अलग मानो। देख क्या होगा इसमें, मुझे आपको बताना है, ठीक है। आप 2 सेकंड बाद बताना, बताओ भाई, वेरी गुड। ये नहीं करी होगी सॉल्व, दोनों ने नहीं करी होगी। तो इसमें एक ही केस बन रहा है क्या, एक ही केस बन रहा है। तो देखिए अच्छा, इसलिए तो हमने इसको ऐसे करा है ताकि हमें 3 केस ना सोल्व करने पड़े डायरेक्टली, हमको कितने केस सोल्व करने पड़े, ओनली 1। तो यहाँ लिख देंगे, पहले तो लिखेंगे, इसको इलेबोरेट करना है इंग्लिश में। जब भी देखें मैथ नहीं छाप रहे हैं हम लोग, क्या छाप रहे हैं इसमें, इंग्लिश अलग अलग, कि ए डजंट सॉल्व, ऐसे लिख लेंगे इसको, एंड बी डजंट सॉल्व। तो 1 माइनस बी। अब आपको बच्चे मैथ में लिख के दिखाना है, किसकी हेल्प से, इवेंट्स की हेल्प से, वो खुद लिख के दिखाना है इसमें। मुझे यहाँ से शुरू हुआ है सेकंड स्टेप, ये भी इसी स्टेप का पार्ट है, ये लाइन भी ऊपर वाले स्टेप का ही पार्ट है। चलो पंडे, ये स्पेशल स्टेप होता है, किसी किसी क्वेश्चन में आता है। अब आएगा एमटी का सेकंड स्टेप, अब इसे आपको उसमें छापिए मैथ्स में। जी किसकी हेल्प से छापना है मुझे आप बता सकते हो, कुछ नोट्स में पढ़ो, नोट्स में सब लिखा हुआ है। एमटी में किस सेकंड स्टेप, इवेंट्स की हेल्प से, में हाँ तुझे इवेंट्स कौन है इसमें, ई एफ। तो ई एफ की हेल्प से लिखना है इस बात को, किस लिखेंगे तो आसान होता है, सॉल्व नहीं आया है ना, सॉल्व। तो इवेंट्स की हेल्प से कैसे छापेंगे इसको, सोचता है इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, इवेंट्स, ये कौन सा इवेंट माना है हमने, ए डजंट सॉल्व, इसको देखिए क्या माना है हमने, तो मुझे ए क्या माना है कि हमने ए ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है, हमने नहीं करी है, ये माना है हमने इवेंट, ये नहीं माना। देखिए हमने क्या माना, ए ने प्रॉब्लम करी, उसको हमने क्या माना, ई। तो आपको पेपर में देखना है क्या ये ई है क्या, ये उल्टा है, ई का क्या है उल्टा। तो ये कल बताया है, कल एक तीसरी बात भी बताई है कि उल्टे को कैसे लिखना है, वीडियो कॉल कर। तो जैसे ए के उल्टे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं गणित में,
जो कल बताया बच्चे वो करते हैं, बच्चे अपने क्लास नहीं थी कि कल की, तो बच्चे फिर कुरान चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं। ये बताया हुआ है, इधर बताया हुआ है कल ये कि आपको अगर किसी इवेंट का उल्टा लिखना है तो आप उसके ऊपर क्या लगा दो, डंडे का निशान। तो देखिए यहाँ क्या आना चाहिए, ये ई है कि या कुछ और है, मुझे ये क्या है, ई कॉम्प्लीमेंट। ऐसे आगे लिखेंगे, बच्चे इसको मैं गणित में करेंगे अब इसको। तो क्या है एफ कॉम्प्लीमेंट की बात है कभी। अच्छा बेटे एंड क्या लिखते हैं, एंड को गणित में क्या लिखते हैं? अच्छा एंड का मतलब बताना चाहिए, एंड का मतलब कॉमन है, कॉमन जो दोनों में हो, दोनों आता है ना इसमें, इंटरसेक्शन। हो गया है की बात हो गई। थोड़ा सा चालू करेंगे, चाहे समराइज कर दे रहे हैं, तो पहले गया ना इसमें। देखिए सबसे पहले तो इसमें दूसरा स्टेप क्या हुआ है, वो हुआ है एमटी का दूसरा क्या है कि क्वेश्चन को मैथ में लिखो किसकी हेल्प से, ये लिख जाए हमने, मैथ में आ गया है ये। अब तीसरा स्टेप क्या है, क्या लिखा है एमटी का स्टेप, देखिए क्या लिखा है, हाँ प्रोबेबिलिटी समझकर भरो रियल लाइफ से। अब देखिए बच्चे ये भी कल बताया हुआ है, अब ध्यान से अब तीसरा स्टेप क्या लोगे, तीसरा स्टेप लिख देंगे इसका, थर्ड स्टेप। ये थर्ड स्टेप क्या है, ध्यान से देखना है इसको बच्चे। अभी आपको इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व। अब सॉल्व कैसे होगा वो भी बहुत आसान है। तो बच्चे कल पहली बात बताई हुई है एक इंपॉर्टेंट, उसको भी रिकॉल करेंगे। देखिए कल की बात कितनी सारी बात लग रही है मुझे, नोट से ये इसमें तो भगवान मुझे कल हमने बताया हुआ है इंटरसेक्शन को खोलने के कितने तरीके हैं, दो खोलने की कितने मेथड हैं, तो वो दो हैं। किसको पता है कौन कौन से दो मेथड हैं? एक तो है एमटी की हेल्प से, किसकी हेल्प से, एमटी। मुझे एक क्या है, दूसरा क्या है, अच्छा आप नोट्स नहीं पढ़ रहे हो भाई, इसमें है आपको कुछ पढ़ना भी तो है, वो ध्यान से देखिए। दूसरा क्या है मेथड, डायरेक्ट खोल देंगे। जिन्होंने बताया एक तो है कि आप खोलो और बताते रहो, पहला हो चुका है, दूसरा हो चुका है। एक क्या है कि आप डायरेक्ट खोलो। तो अब आपको देखिए ये चीज़ किसको खोलने की है, दो बातें, इंटरसेक्शन। तो यहाँ इंटरसेक्शन आया हुआ है, तो आपको देखना भाई ये डायरेक्ट खुलेगा अंदर दोनों पे, या फिर ये जो है बताते हुए खुलेगा एमटी से कि पहला हो चुका है, दूसरा हो चुका है। तो वो देखना है कि भाई डायरेक्ट खुलेगा कि एमटी से खुलेगा ये। तो बच्चे उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, कुछ पता है कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं। अगर अंदर वाले लोग इंडिपेंडेंट होते हैं ना तो ये डायरेक्ट खुल जाता है, तो ये डायरेक्ट खुल जाएगा। ये क्यों में दिया हुआ है, देखिए ऑल इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है। बिल्कुल करेंगे, ये भी देखिए, ये भी कल बताया हुआ है। मुझे इंडिपेंडेंट चेक करने के भी 4 तरीके बताए हुए हैं उसमें, देखिए ध्यान से क्या लिखा है। इवेंट्स को इंडिपेंडेंट चेक करने के कितने तरीके बताए हुए हैं, 4। क्या क्या तरीके हैं, या तो क्या करेगा वो, या तो खुद ही देख के रखेगा इंडिपेंडेंट, देख रखे नहीं इसमें गिवन होगा ये, या क्या होगा विद रिप्लेसमेंट लिखा होगा, या क्या होगा इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पीए पीबी के इक्वल होगी। और चौथी बात भी है रियल लाइफ से आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें कौन सी बात से पता लगा है इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, इसमें गिवन है इसमें फिलहाल। तो ये क्या करेंगे मुझे बताएं, डायरेक्ट खोल दें, डायरेक्ट खोल दीजिए इसको, डायरेक्ट खोल देंगे। पी पहले किस पे लगेगा, ई कॉम्प्लीमेंट पे, फिर पी किस पे लगेगा, एफ कॉम्प्लीमेंट पे। नहीं सीरियस तो सॉल्व कर देना है, जो आंसर आ जाएगा। ये चीज़ क्या है, बहुत आसान होता है। ये देखिए क्या है, अब आपको रियल लाइफ से समझ के भरना है। क्या भरना है, रियल लाइफ से समझ के। देखिए कैसे करेंगे इसको, तो मुझे इसको देख लेना है, इसका मीनिंग सोच लेना। रियल लाइफ से कैसे सोचते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी दैट, इसका मीनिंग सोच लेना है आपको रियल लाइफ में, इंग्लिश की लाइन पढ़ के ऊपर।
मुझे इसका मीनिंग बता सकते हो मुझे क्या होगा इसका मीनिंग? जो प्रोबेबिलिटी डेट ई डजंट सोल्व द प्रॉब्लम, तो उसकी क्या संभावना है? मुझे अब ध्यान से समझ ले, ई के सोल्व होने की क्या संभावना है? ई कर देगा सोल्व, देखिए 50%, तो ई के ना सोल्व करने की कितनी होगी? वही 50% होगी, 1 में से घटा देगी ना उसको, तो यहाँ 1/2 ही आएगा। ये खुद बताना कितना आएगा। तो ई के सोल्व करने, एफ के सोल्व करने की है 1/3 में लिखनी है, एफ के ना सोल्व करने की। तो मुझे आपको ऐसे करना है, देखिए ध्यान से, ऐसे थोड़ा जल्दी नहीं होगा ना, 1 - 1/2 लिख देना है इसको। ई के सोल्व करने की दी हुई है ना हमको ये 1/2, तो ई के ना सोल्व करने की 1 - 1/2। मुझे 1 में से घटा देते हैं ना, तो ना होने की निकल जाती है गणित में, ये 10th क्लास की बात होती है। छोटी बात है, जैसे एफ की भरनी है या एफ के ना होने की भरनी है, तो हमारे पास एफ की है, देखिए संभावना ये एफ की, बी सॉल्व कर देगा इसकी, तो आप क्या भर दो 1 - 1/3 भर दो, इसका आंसर निकल के मच करेंगे कितना आता है, देखिए 1/2 1/3 2/3 देखिए दूसरा पार्ट करके दिखाना है खुद, इसका दूसरा पार्ट मुझे समराइज कर देना है। ये देख कैसे सोचना है आपको, दोबारा से मैं समराइज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले तो पेपर में जाके बुझले बच्चे, आप सबसे पहले क्या सोचोगे पेपर में जाके? बच्चे देखिए पहले समझ ले, बच्चे आप लिखो मत, बच्चे समझ लो पहले। बच्चे देखिए सबसे पहले सोचना है क्वेश्चन सीपी का है कि एमटी का, क्या है क्वेश्चन। गिवन लिखने के बाद में, गिवन तो लिखना ही है, वो सब बताना नहीं होता, गिवन तो लिखता ही है बच्चा, गिवन तो 8 क्लास का बच्चा भी लिखता है। पहले लिखना है सीपी का है या फिर किसका है, एमटी। अगर सीपी का है तो कितने स्टेप चलते हैं सीपी में? 3, और इसमें भी 3 चलते हैं, 3 ही है। लेकिन ये जो स्टेप है ये वाला, या तो केसेस बना लो या चालू पॉइंट, ये ऑप्शनल है, किसी किसी क्वेश्चन में लगता है। आगे बढ़े खुद करेंगे अब इसको। तो बच्चे पहले आप इसमें ले लो बुक, करके देखो। अच्छा मुझे देखिए इस पे ना टीचर नंबर काट लेगा। देखिए एक चीज और भी देखिए, ये आपने डायरेक्ट क्यों खोल दिया है अंदर डायरेक्ट? क्योंकि इंडिपेंडेंट है, नहीं लिखना पड़ेगा। ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। जिसने सेकंड पार्ट कर लिया वो चैप्टर का भगवान है, उसका पूरा हो जाएगा एक्सरसाइज। मुझे पहले इवेंट्स मानने पड़ेंगे इस क्वेश्चन, एमटी का है ना ये, क्या हमने इवेंट्स मानने पड़ेंगे या मान रखे हैं? जो मान रखे हैं। आप दूसरा स्टेप बढ़ा दें। क्या दूसरा स्टेप बढ़ाने से पहले आप इसमें देखें कहीं केसेस तो नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं केसेस, भी लगता। जैसे अपने इवेंट्स मान लिए एमटी में, तो मुझे आपको इसमें डायरेक्ट दूसरे पे नहीं आना। पहले आपको अब देखना है आपको और क्वेश्चन में क्या इसमें केसेस तो नहीं बन रहे, तो उसमें केसेस देखते बन रहे हैं क्या नहीं। तो मुझे सेकंड पार्ट में पहले तो आप जो है ना इसकी इंग्लिश ही लिखो और फिर सोचो केसेस। तो इंग्लिश क्या है बच्चे की, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एग्जैक्टली 1 सॉल्व्स द प्रॉब्लम। निकल लिया, चेक करा लो इसको। अनसॉल्व द प्रॉब्लम। हम केसेस बन रहे हैं अभी, क्या क्या केस बन रहा है? मुझे बोलो बोलो, चलो सीधे बैठो। हाँ
अब बोलो फौजी की तरह तेज आवाज में। हाँ वो, हाँ आगे क्या केस क्या बन रहा है बच्चे बताओ। हाँ और बी नहीं, ए बन रहा है भाई, और कुछ नहीं ना भाई। ए ने किया हो, बी ने ना किया हो, या ए ने नहीं किया हो, बी ने किया हो। चलिए देखिए कितने केसेस बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, 2 से ज़्यादा बन रहे हैं। इसमें कितने केस बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। बच्चे देखिए ये हम क्यों देख रहे हैं दिमाग में, इसको बताया केस कितने बन रहे हैं, क्यों, क्योंकि 2 मेथड है ना। अगर हम 2 से ज़्यादा बन रहे होंगे तो कौन सा मेथड लगेगा, चालू पंडे। अगर 2 है तो फिर डायरेक्ट लगेगा। तो बच्चे इसमें डायरेक्ट जाना है 13 वाले पॉइंट से कि 14 वाले पॉइंट से, 13 से हो जाएगा, ये 13 से हो जाएगा। तो बच्चे आप केसेस के थ्रू ही जाए, हर केस की क्या करें, अलग अलग केसेस में थ्रू क्या करते हैं, अलग अलग प्रोबेबिलिटी ऐड। तो पहले 2 केसेस को लिख लेंगे इसमें, क्या बताओ हम उसके इससे नहीं जा रहे हैं, चालू पंडे से नहीं जाएंगे इसमें। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हर केस की अलग अलग प्रोबेबिलिटी ऐड। मुझे कौन कौन से केस है पहले कोई जल्दी से वो लिख ले, 2 केस बनेंगे इसमें। मुझे पहला केस क्या बनेगा, देखिए बिल्कुल देखिए इंग्लिश बिल्कुल अच्छे से लिखनी है इसकी, इंग्लिश हाँ प्रोबेबिलिटी लगाने की बहुत सही बोल रहा है आप बोलो। ए सॉल्व एंड बिल्कुल सही बताया इन्होंने, बी डज नॉट सॉल्व। मुझे लिख लेंगे इसको, खुद आगे खुद लिख के दिखाना है। एक केस ये बन रहा है, एक केस यहाँ बनेगा देखिए, ए डजंट सॉल्व बी सॉल्व। ये तो जैसा है जो आज आया है इसमें, यही क्वेश्चन पेपर में आ जाए। जी देखिए अब केसेस में क्या कमी है, इसमें क्या करते हैं केसेस में, हर केस की अलग अलग निकाली प्रोबेबिलिटी और बीच में क्या सिंबल लगा दिया है, ऐड का सिंबल, ऐसे करके। ये स्टेप कौन सा स्टेप हुआ है, एमटी का स्टेप है क्या, ये एमटी का ऑप्शनल स्टेप है, ये ऑप्शनल स्टेप है। ठीक क्या है ये ऑप्शनल, क्योंकि इसमें केसेस हर क्वेश्चन में बनते हैं ना। जो एमटी का आप दूसरा स्टेप, ये दूसरा स्टेप क्या, दूसरा स्टेप हो गया या आप चलेगा, क्योंकि दूसरा तो स्टेप चलेगा अभी तो मैथ में करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप को करके दिखाना है, सेकंड स्टेप एमटी का कि इस इंग्लिश की लाइन को किसमें लिखना है, किसकी हेल्प से लिखना है, इवेंट, दूसरे इवेंट की हेल्प से। बहुत सा हो जाए करा ले कभी, बहुत सा नहीं तो ऐसे मैच कर लेंगे तो पीछे से होके इसका बहुत सारा चैप्टर। इसके बाद हम नोट्स पढ़ो, 3 स्टेप ढूंढ देना है और समझ के काम करो भाई। बस देखिए भाई केसेस वही सोच सकता है जो रियल लाइफ में सोच रहा है। फिर देखिए ए सोल्व, तो इसको कैसे क्या इवेंट माना है, इवेंट की हेल्प से लिखना है, तो ये तो यही है। एंड का मीनिंग क्या होता है, इंटरसेक्शन। बी डजंट सोल्व, तो बी सोल्व को माना है एफ, तो बी डजंट सोल्व का एफ कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये लिखा है क्या किसी ने, देखिए ये आ रहा है, आगे बढ़ेंगे। तो बच्चे देखिए अब है तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में आपको देखना है भाई इंटरसेक्शन कैसे खुलेगा, कि एमटी से खुलेगा कि डायरेक्ट खुलेगा, इसमें इंडिपेंडेंट है। अच्छा बच्चे कल रिकॉल करेंगे, कल ये भी बात बताइए आपको याद है कि अगर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट होते हैं तो बताया क्या होता है, ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे क्या, ई और एफ इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन ई और एफ कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे क्या।
तो ये कल बताया है, अगर किसी क्वेश्चन में ये दोनों बंदे इंडिपेंडेंट हैं तो इनके कॉम्प्लीमेंट भी क्या होते हैं, कुछ भी ले लो, सब इंडिपेंडेंट होते हैं इनके कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, अलग अलग खोल देंगे। पी डॉट पी, ये इस पे आ जाएगा, फिर इस पे आ जाएगा। तो इसका रीजन जरूर देना है वरना नंबर कटेंगे। ऐसे क्यों कर दिया हमने, क्योंकि ए एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए इंडिपेंडेंट। अब इसको, अब तीसरा स्टेप होता है समझ के वैल्यू भरो। तो देखिए पी का मतलब है संभावना कि ई सॉल्व कर देगा, 1/2 है ई। एफ सॉल्व नहीं करेगा, इसकी संभावना। तो एफ सॉल्व करेगी कि दे रखी है हमको, एफ बी सॉल्व करेगा 1/3। तो ये कैसे आएगी 1 - 1/3। देखो 1 में से माइनस डायरेक्ट नहीं करना, आपको ऐसे लिख के करना। तो ये देखिए ये ई सॉल्व नहीं करेगा, इसके मतलब 1 - 1/2 और ये 2/3। तो कितना आंसर आता है, कितने निकला क्या, 1/2 आता है, 1/2 यार। तो मुझे हमने क्वेश्चन करा, देखिए इंपॉर्टेंट डाल देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका तो आंसर भी रट ले, इसका 1/2 है, पिछले का क्या आंसर था, किसको याद है, 2/3 ना। बिल्कुल, कि नोट्स पर आ जाएंगे, नोट्स कि नोट्स में कौन सा पॉइंट चल रहा है अब हमारा, जो चले चालू होगा 15 पर आ जाएंगे 15। तो देखिए इस बार बोर्ड का पेपर जो है वो बहुत कठिन आएगा। ऐसे क्यों बता रहे हैं, क्यों ऐसे क्यों है, मुझे लिखते रहेंगे इसको। मुझे क्या है ना, इस बार देखिए आपकी फिजिक्स में कितनी छुट्टी है, लिखते भी रहेंगे समझते भी रहेंगे इसको ही बताएं। फिजिक्स में सिर्फ 1 दिन की छुट्टी है, फिजिकल एजुकेशन के बाद में 3 दिन की, 2 दिन की, ऐसा कुछ लिखते रहेंगे इसको। अच्छा केमिस्ट्री में कितने दिन की छुट्टी पता है किसी को, ऐसे की छुट्टी है लगभग 7 दिन की लगभग। लेकिन मैथ में कितने दिन छुट्टी है, मैथ में उतने दिन की है जितनी हर साल होती है ना, हर साल 9-10 दिन की छुट्टी होती है मैथ में। अब देखिए सीबीएसई ने जब जो डाला है डे शीट में, उसमें मैथ में किसी सब्जेक्ट में 10 दिन की छुट्टी रख रहा है वो, बार बार हर साल। फिजिक्स में वो कम कर दे रहा है। अब मैथ में ज़्यादा दिन की छुट्टी है, ज़्यादा दिन में वो चाह रहा है कि पेपर बच्चा ऐसे तैयारी करके आए कि जब मुझसे पेपर दूं तो वो कर ले। जैसे किसी को नर्सरी क्लास में पेपर हो रहा है उसको 1 साल का टाइम दिया है, नर्सरी क्लास में है बच्चा, 3 साल का टाइम दिया, तो नर्सरी क्लास का पेपर आसान आएगा क्या भाई, 3 साल नर्सरी पे दिए हैं, पेपर भी कठिन आएगा। फिर 3 साल जब तुमने दिए हैं हमने तुमको, तो पेपर इस बार बहुत कठिन आएगा पेपर। तो इसलिए ऐसा करना है आपको कि जो टॉपिक जिस दिन चल रहा है उस दिन कंप्लीट कर। देखिए आज बताया है क्वेश्चन, इसमें एमटी के 4 स्टेप बता दिए हमने। नोट्स में आप लिख रहे हैं इसको कि नोट्स में आज की पहली बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे पहली बात, एमटी के आपने कितने स्टेप लिख रखे हैं उसमें, 3 स्टेप। उसमें ना आप फर्स्ट और सेकंड के बीच में ध्यान से देखें। आज हमने क्या देख रहे हैं, हम लोग कल भी देखा था आज भी देखा है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक स्टेप चल रहा है, किसी को बताया कौन सा आ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड के बीच में देखिए, ये फर्स्ट है, फर्स्ट तो ये है इवेंट मानो, सेकंड ये है, इनके बीच में क्या चल रहा है, ये स्टेप कि ये केसेस है चालू पंडे, ये वाला स्टेप चल रहा है। तो मुझे यहाँ पे एरो डाल के लिख ले, मुझे लिखिए ये ऑप्शनल होता है कि हर क्वेश्चन में नहीं होता, केसेस और क्या को ये देखना है, ये तो नहीं लग रहा। तो ऐसी वैल्यू तो बता दी गई है। अब एमटी के टोटल हो गए, क्योंकि कितने स्टेप हो गए हैं एमटी के, अभी इसमें 4 नहीं हुए, ये ऑप्शनल है ना, है तो 3 ही। चलो इसलिए तो पेपर हार्ड आएगा, इसका मतलब क्या है, तो आपको कोई नुकसान वाला बात है क्या इसमें आपके लिए, तो कोई आपके लिए नुकसान वाली बात नहीं है भाई। जिस जो प्रैक्टिस करता है उसे कोई हार्ड नहीं लगता है पेपर, उसे तो आसान लगता है क्योंकि प्रैक्टिस करी हुई है उसने। बाकी देखिए आज की दूसरी बात बता रहे हैं सेकेंड,
तो आप नहा के आए हो घर से बच्चे, आप नहा के आए, बाथरूम वगैरह करके आए, हो गया है वो हरिद्वार हो गया यहीं पे, ये हम बता दिया ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये देखिए तो समझ लीजिए गंगा जी में नहा के ही आज जा रहे हो आप, इसमें घर पे बताना है जाके। ये देखिए और लिखा है, आप उसकी दूसरी बात बता रहे हैं। मुझे पहली बात तो बताई है, बीच में एक और स्टेप होता है एमटी में, फर्स्ट और सेकंड से पहले ये ऑप्शनल होता है। जब दूसरी बात है कि आपको इन इंग्लिश की लाइनों को मैथ में करना आना चाहिए। देखिए मिला भी होगा किसी को होमवर्क में, इसने ध्यान से देखा है, नोट ए, नीदर ए, और बी, एंड बी। तो देखिए और को मैथमेटिक्स में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूनियन। और को मैथमेटिक्स में यूनियन बोलते हैं, आज से फिक्स कर लें इसको। कि एंड को क्या बोलते हैं ये आपका अंदर भी बता देगा, इंटरसेक्शन। अब ये देखिए, ये कल बताया हुआ कि ए का ना होना को गणित में कैसे लिखेंगे, ए के ऊपर डंडा, ए कॉम्प्लीमेंट। इसको कैसे लिखेंगे गणित में? इसको लिखेंगे, अब इसको देखिए ध्यान से, ए है, ए तो है, जब बी का क्या हाल है इसमें देखिए, बी नहीं है तो बी कॉम्प्लीमेंट। अब बीच में क्या आएगा ये देखना है। ये देखिए ये ए होना चाहिए, एंड बी नहीं होना चाहिए। देखिए एंड हमने छुपा हुआ है, वो एंड भाई इसमें दोनों सेटिस्फाई कराने हमको, दोनों ए होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए, तो बीच में एंड आया होगा, तो इंटरसेक्शन। जैसे खुद लिख के दिखाना है इसको, नीचे वाले को। से मुझे इसको कैसे लिखेंगे, P। तो मुझे सबसे पहले क्या लिखा है देखिए इसमें, तो बच्चे आपको B नहीं लिखना पहले, अभी बताया था पहले, ऑर्डर को ए के मेंटेन कर। ए का हाल बताएं पहले, ए कॉम्प्लीमेंट, फिर B का हाल बताएं, B तो ये रहेगा, इस पे हाल है, इस पे ये देखिए ए कॉम्प्लीमेंट, नेशन बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या बताना चाहिए, यही बताया आज इसमें। मुझे इसमें ये पहला पॉइंट है इसमें जी। अब बता रहे हैं इसमें कि ये अब इम्पोर्टेंट बात है, इसके आगे देखिए, इसके आगे इक्वल टू डालें क्या, तीसरी बात है। और इसमें फर्स्ट एंड सेकंड दो बातें हैं इस कहानी में। एक तो ये फर्स्ट बात है जो बताइए गणित, और इधर सेकंड है। मुझे आज की हमारी तीसरी बात है इधर लगा के अगर दिखाए तो। अब आपको बता रहे हैं तो क्या बोल रहा हूं मैं, डंडे हटाने के तरीके। किसको तरीके? डंडे हटाने के। डंडे कहाँ दिखाई दे रहे हैं? तो यहाँ डंडे, कितने डंडे हैं? एक, ये एक, इधर कितने डंडे? दो। अब एग्जाम में वो ये पूछेगा आपसे, तो आपको क्या हटाने आने चाहिए? डंडे हटाने। ठीक है, तो कैसे हटाते हैं बच्चे इसका समझ ले पहले, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा लगता है ये। जब भी आपको किसी चीज़ का डंडा हटाना है, एक डंडा, एक बंदा एक डंडा है, अगर ये एक ही बंदा है, एक डंडा है, तो इसको वन में से, मैं इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, जैसे ही आप घटा दोगे तो इसका डंडा तुरंत हट जाएगा। क्या बच जाएगा इसकी प्लेस पे? पी ए, ऐसे करके। तो डंडा हटाने के लिए वन में से घटा दो। तो ये चीज़ हमने करी भी है। अगर आप इसको मतलब समझ के देखें क्या है, इसका मतलब है ए का ना होना की संभावना इज इक्वल टू 1 माइनस ए के होने की संभावना। ये हमने यहाँ यूज़ करी है, देखिए, छोड़ देंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो जी ध्यान रखें, डंडा हटाना है तो 1 में से घटा देना है, सिंपल। ये देखोगे, फिर इसको ध्यान से देखें, इसमें कितने डंडे हैं? तो गलत हो गया है। अब ध्यान समझे, एक डंडा दो बंदे, ये एक डंडा एक बंदे, ये एक डंडा दो बंदे हैं। जब भी एक डंडा दो बंदे हो तो लगता है ये कैसे लगेगा? इसके दो काम होते हैं, बिल्कुल कान बड़बड़ करके सुना, हाथी के कान लेके। तो इसमें किस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है पहले उसको ढूंढो। ए, तो ए लिख के इसकी संभावना निकाल लो, पी। अब मैं लिख रहा हूँ आगे, फिर माइनस करो
और इसके सारे डंडे हटा दो, तो क्या बचेगा देखिए इसमें, ये इसे समझ में आ गया? पहले लिख लेंगे, धीरे धीरे डरने में टाइम लगता है। तो क्या बोला मैंने अभी, देखिए दो काम क्या है, पहले जिस पे डंडा नहीं है उस पे पी लगा दो, तो पी किस पे आएगा, ए पे कि बी पे? ए पे आएगा, पी ए पे आ गया। फिर माइनस में इसके सारे डंडे हटा दो, कितना बन जाएगा ये सब चीज यहाँ पे, पी ए दर्शन बी। चलिए इधर बताएं, इसमें भी एक डंडा कितने लोग, 2 लोग, तो पहले बताएं पी किस पे लगेगा, जिस पे डंडा नहीं है। माइनस में क्या आएगा, पी, इसके सारे डंडे हटा दो, पी इंटरसेक्शन बी। जब इसका ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी बात बता रहे हैं इसमें कि 2 डंडे हटाने के इलाज, ये अगर जिसने सीख लिया तुरंत स्वर्ग में एंट्री है। ध्यान से समझना है इसको, कैसे? अच्छा कोई बता सकता है कितना होगा, पी सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी, पी डी माइनस सारे डंडे हटा दो, कितना बचेगा इसमें, सी इंटरसेक्शन डी। जैसे कि बहुत आसान है, इस पे ऐसे 2 डंडे हटाने तरीके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है तरीके से। तो देखिए एक डंडे का तुरंत हटा दिया जाता है, लेकिन 2 डंडे हों तो पहले उनको आप कम करो, एकदम से नहीं हटते 2 डंडे। तो इनको आप देखो 2 डंडे हटा दें आपको, तो पहले आप उसको 1 डंडा लिखो, मतलब धीरे धीरे कम करना है क्वांटिटी को। अब देखिए जैसे ही 1 डंडा लिखते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, तो ये जो साइन होता है ये उल्टा हो जाता है कि यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन। इसको बोलते हैं, इसको पता है कहाँ मिलता है ये वाला, ये लो होता है, सुना है, सेट चैप्टर में होता है 11th क्लास में, डी मॉर्गन लो, कि कॉम्प्लीमेंट ऊपर जाता है तो यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है, इंटरसेक्शन यूनियन में। तो देखिए ये ध्यान से देखिए, ये हमने यहाँ पे 2 डंडे हो तो क्या करना है, पहले कितने डंडे बना दो, 1 डंडा बना दो। अब देखिए 1 डंडा हटाने का इलाज बताया है, 1 में से घटाओ, तो अब यहाँ ये वाली बात लग जाएगी, 1 में से किसको घटाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसे पूरे को घटाएंगे तो डंडा हटेगा इसका, ये ऐसे करके मुझे नहीं, ये तो ये नहीं है, सेम ही है, ये सेम रहेगा। इसे 1 में से घटाएंगे तो उसका डंडा हट गया, ये ऐसे करके, ये इसको ऐसे, तो फिर आपको साइन में दिखने में समस्या होगी, है ना, साइन में इधर हो जाएगा मामला। धीरे धीरे बढ़ना है, 2 डंडों को पहले 1 डंडा बनाओ, 1 डंडा बनाने में यूनियन ये बदल जाएगा, फिर आप 1 में से घटा दोगे तो इसका डंडा हट जाएगा। तो देखिए आज तीसरी बात क्या बताइए, आपकी डंडों से क्या है दुश्मनी। आपको जहाँ भी डंडे दिखे इसमें चैप्टर में आगे से क्या हटा देना है, डंडा तुरंत हटा दो। चलो पूछ ले, अब भाई पूछ ले, किसी से पूछ ले, मैं पूछ लेता हूँ। देखिए 90% बच्चा समझने के बाद भी गलत बता देता है इसको। ठीक है, अब कैसे, तो ये बताना है, ये बिल्कुल देखा देखी भी गलत बता देगा बच्चा इसको। देखिए लिखा हुआ है, अच्छा 50 रुपए की शर्त लगा ले हम लोग ओनली। चलिए 50 रुपए सुबह सुबह जीतने का मौका, मैं कौन लेने क्या आता है 50 रुपये, तो देना पड़ेगा। अगर आपको गलत हो गया तो मुझे लगाना चाहते हो आप, कोई बात नहीं, आप इनकी लगाना चाहता है। मुझे इसका फॉर्मूला बता दो, पहले पी पे लगेगा, पी पे लगेगा पहले, फिर माइनस करके पी लग जाएगा, सिंपल कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा। हाँ, इसका इस डंडा हटा देंगे तो ये आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। हमने गलत क्यों हो गया ये, मुझे देखिए ये बात हमने यही बिल्कुल यही लगाई है, 1 डंडा 2 लोग वाली बात लगी, जब भी गलत हो गया। तो मुझे ध्यान से देखिए बीच में क्या, इंटरसेक्शन को खोलने के 3 तरीके, एक तो डायरेक्ट, एक एम्प्टी से। तो इन्होंने ये नहीं पूछा है क्या अंदर वाले लोग
इंडिपेंडेंट है क्या? इन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला खोल के बिठा दिया है पेपर में, तो देखो समझ में ये फॉर्मूले कब काम करेंगे? इंडिपेंडेंट होंगे कि नहीं होंगे ये देखना। अगर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे इवेंट्स तो क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला तो डायरेक्ट खुलेगा। कैसे खुलेगा ये? पी ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई पी बी। तो देखिए इसको खोलने के ना दो तरीके हैं, एक तो इन फॉर्मूले की हेल्प से इंटरसेक्शन में खोलने के, और एक किसकी हेल्प से? इंडिपेंडेंट। तो आज तीन हो गए देखिए अब फॉर्मूले को, या तो एक एमटी की हेल्प से, इंटरसेक्शन एमटी की हेल्प से खुलता है, या किसकी हेल्प से खुलता है? इंडिपेंडेंट की हेल्प से खुलता है, या किसकी हेल्प से खुलता है? फॉर्मूले की हेल्प से। देखिए ये भी किसका फॉर्मूला है? इंटरसेक्शन को खोलने का ही तरीका है ये भी। ये एमटी से खोल दे फिर फॉर्मूला। तो मुझे तीन हो गए ना, ये अलग से खुल रहे हैं, ये तीसरा मेथड है, अलग मेथड समझी। तो इंटरसेक्शन में खोलने के आज से कितने तरीके हो गए? एक तो एमटी से, कहता है एमटी से क्या है, किसी को याद है? कोई याद बोल चुके क्या आज की? भाई यहाँ रुक देंगे हम लोग। ठीक है, पी इंटरसेक्शन भी क्या होता है, इसको याद है? पहला फॉर्मूला, पहले पी ए पे लगा दो फिर पी किस पे लगा दो? बी पे। लेकिन ए हो चुका है, ये बताना पड़ेगा। एक तो ये तरीका, एक तरीका क्या है? डायरेक्ट। अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या करो? पी ए मल्टीप्लाई क्या करो? पी बी। एक तरीका है। एक क्या है, अगर जो है इसमें आपको तीसरा क्या है, अगर आपको इंटरसेक्शन ऐसे मिल जाए कहीं पे, आपका मन है भाई डंडे आ रहे हैं उसमें, ये डंडे में ज़्यादा लगता है, डंडे आ रहे हैं उसमें, और इंडिपेंडेंट नहीं है ना, एमटी लग पा रही है उसमें, तो आपको तीसरा तरीका यूज करके ऐसे डंडे खोल देने कि लिखने नीचे नोट लिख ले क्या है। तो ये हमारी तीसरी बातें हैं। चौथी बात है, इफ used to open intersection if events are not independent. Not independent and empty cannot be applied. And empty cannot be applied. तो मुझे इसके नीचे ये सेकंड नोट पे डाल लें। ये बताया टू ओपन इंटरसेक्शन वी हैव थ्री मेथड, ऐसे लिखिए। टू ओपन इंटरसेक्शन वी हैव थ्री मेथड्स। हमारे क्या ऑप्शन है हमारे पास में? थ्री ऑप्शन। तो किससे खोलो इसको? एम्प्टी से, या इंडिपेंडेंट इवेंट से डायरेक्ट, या फॉर्मूले से। चलो भाई, मुझे हमने चार ही बात पढ़ी है इसकी। मुझे ये कट हो गया प्रॉब्लम, ये कट हो गया। मुझे 5 समस्या है किसी की? 5 एक समस्या लेके रोक देंगे इसमें से। मुझे किसी समस्या है तो वो बता दें। मुझे क्वेश्चन 16 समस्या है किसी? 16 समस्या है किसी की? 16 तुरंत उठा देना है इसमें 16 को। 16 ये 16 पे ऐसे करते हैं हम लोग इसमें से। मुझे 11 समस्या है किसकी? 11 का समस्या है। मुझे 11 पे आ जाएंगे। देखिए 11, मुझे 11 क्या है? बुक है किसके पास में? बुक दे दो, बुक में रख लीजिए। मुझे 11 है इसमें, ये 11 पे आ जाएगा। 11 खत्म कर लेंगे हम लोग पहले। मुझे 11 क्या है? पी ए कितना है इसमें? 0.3 डाउट। मुझे आपको बता देना है ये, मुझे राघव आपको बताना है, ठीक है? पी बी कितना दिया हुआ है इसमें? 0.6। मुझे हमको चार बातें निकालनी है, पी ए एंड बी। हम चारों पार्ट कर रहे हैं, चारों पार्ट। ये अगर आप सुबह 1 घंटा क्लास में आके बैठ जाए तो आपको सारे क्वेश्चन ही यही हो जाएंगे इसके। अब देखिए ये जैसे क्लास रिकॉर्ड हो रही है, क्लास अभी बच्चे के पास जाएगी, फिर बच्चा इसको सुबह उठेगा, रजाई में से खोलेगा, नहाएगा, धोएगा, फिर उसमें वो है खाना खोना खा के वीडियो देखने बैठेगा, टाइम वेस्ट होगा उसका। इसमें कल वाली क्लास और इम्पोर्टेंट है, उसमें बताया है
ये क्वेश्चन कराया है उसमें, रेड बॉल ब्लैक बॉल वाला जी, ये निकालना है। चल भैया तो बच्चे सबसे पहली बात आज की दूसरी बात लगेगी इसमें, ये वाली मैथ वाली, इनको मैथ में करना पड़ेगा। तो मैथ में कैसे करना है इसको, ये निकालना है हमको। तो पहले इसको क्या लिखा जाएगा, पी ए एंड बी, और ये क्या है खुद लिख के दिखाना है। क्या बनेगा देखिए, ए बट नॉट बी, बी नहीं होना चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट और एंड तो इंटरसेक्शन, ए और बी यूनियन, नीदर ए तो ए कॉम्प्लीमेंट, बी नहीं बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, जाके बढ़ेंगे। तो आपके पास में आपको पेपर में इंटरसेक्शन दिख गया, ये देखिए क्या दिख गया आपको, कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। तो आपको दिखना है कहीं क्वेश्चन में अच्छा सबसे आसान तरीका कौन सा, किसी को पता है क्या इसमें से आसान तरीका कौन सा? अच्छा डायरेक्ट। तो अब ये चेक कर लो क्या इंडिपेंडेंट तो नहीं दे रखा इसमें, तो इसमें इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ टू, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, हिंदी का तो डायरेक्ट खुलेंगे सब डायरेक्ट। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट खोलो तुरंत, पी ए इंटू पी बी खुलेगा बच्चे, ये भी डायरेक्ट खुलेगा क्या, ये देख लेंगे इंपॉर्टेंट बात। तीसरे वाला बंदा, लेकिन नकुल तीसरे वाला बंदा भी डायरेक्ट खुलेगा इसमें, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ये डायरेक्ट नहीं खुल सकता। ये डायरेक्ट वो खोलने के तरीके किसको है, ऊपर ध्यान से पढ़े। यूनियन का कोई तरीका नहीं है, यूनियन का तो वो तरीका है जो फर्स्ट क्लास में बताया था, याद है आफ्टरनून में, वो इसका तो वही तरीका है पी बी देखिए, इसलिए वो पहले बता चुके हैं। वो ये तो सीख रहे हो आपकी भाई मुझे प्रॉब्लम आएगी मैं कैसे सॉल्व करूंगा उसको, इंटरसेक्शन के तरीके हैं, यूनियन का वो अलग तरीका है। इंटरसेक्शन बाकी देखिए क्या ये इंटरसेक्शन है, हाँ इसमें लग जाएगा तरीका अलग अलग डायरेक्ट। अब वैल्यू भरेंगे इनकी सबकी तो आंसर निकल के आएगा। पहले का आंसर कितना है इसमें, इन दोनों की वैल्यू भरेंगे तो कितना हो जाएगा 0.18। तो इसका आंसर देखिए, अब थोड़ा सा ये समझ लें, ये आ गया मुझे ये, और फर्दर सॉल्व दिस कैन बी फर्दर सॉल्व कैसे, देखिए इसमें एक डंडा बैठा है। अब डंडों का इलाज की तीसरी बात में बताया है, पहले से लिखो 1 माइनस पी बी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0.4 भी तो लिख सकते हैं। वो कैसे है, वो भी ऐसे आ 1 में से घटा के तो आया वो, लेकिन आप पूरा इलेबोरेट करो, 3 में बताया है जैसे उसने चश्मा लाभ भी दे पूरा। तो इसका से लिखा पे डंडा हटाएंगे इसके, तो बी कितना भरेंगे अब इसमें 0.3। तो बच्चे यहाँ बताया एक डंडा हटाने के लिए 1 में से घटा दो, ये कितना हो जाएगा सोल्व करके 0.6 है। तुझे आज डंडा देखिए तो आज की तीसरी बात बताई है, उसको तो हटा दिया करें, 0.4 हो जाएगा, तो ये 0.12 हो जाएगा, लिखा है ये बढ़िया। तुझे इसमें तीनों की वैल्यू भरेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये मैं नहीं करा रहा हूँ, ये आसान है, पहले कराया हुआ, जिस पर आ जाएगा। इसका क्या करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, ये डंडे दिखाई दे रहे हैं आपको, तो अब इसको फर्दर सॉल्व करिए तीसरी बात से, डंडे हटाने के तरीकों से। ये देखिए हाँ 1 में से घटाएंगे तो इसका डंडा हट जाएगा, इसके 1 में से घटाएंगे तो इसका डंडा हट जाएगा। अब वैल्यू भर के आंसर निकाल दो जल्द से। 1 माइनस पी ए कितना भरेंगे 0.3, और 1 माइनस पी बी कितना भरेंगे इसमें, बी कितना है भाई 0.6। तो इस कहानी में क्या यूज़ कराइए, क्यों कराया, जबरदस्ती करा है ये क्वेश्चन, जानबूझ के करा रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो इसमें क्या आज की दूसरी बात भी लगी है, तीसरी बात भी लगी है और चौथी बात भी लगी है। फिर आंसर कितना आता है इसका 0.28। तो यहाँ रोक देंगे हम लोग आज की क्लास को, इसको 0.28। अच्छा अब देखिए, अब मैंने कुछ प्रॉब्लम्स ली नहीं है, एक करके ले रहे हैं ना प्रॉब्लम, लेकिन जो प्रॉब्लम ले रहे हैं वो अच्छे से ले रहे हैं बिल्कुल इसमें। तो बच्चे देखिए अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसमें 8 ही क्वेश्चन है, रोज 8 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो बच्चे को ये बता दें, इसकी भी एक भी समस्या है उसको दोबारा दे रहे हैं हम लोग, कल आएगी। देखिए 16 समस्या है, 16 है, होनी चाहिए 16, मुझे नहीं करना है, इसको लिख लेंगे। एक्सरसाइज नंबर 13.2 में क्वेश्चन 16 जो और किसी समस्या रहती है कल आ जाएगा 16। 5 और 8 में समस्या है किसी को, 5 और 8 में तुरंत बता देना है।
है किसी को? बता दे एग्जाम्पल 11 12 में 12 बता देना है मुझे। 12 रिपीट करना है, इसको लिख ले 12 को। तो ये आज का होमवर्क बता रहे हैं नीचे। जो होमवर्क है एक्सरसाइज 13.2 में एग्जाम्पल कौन सा है? 12। अब क्वेश्चंस में आ जाए, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन में एक बार एग्जाम्पल बचे 13 भी लिखिए इसके साथ। 13 रन देखे 12 लिख ले, ओनली 12 लिख ले। एक क्वेश्चंस लिखे, एक 7 लिखे, 7 मुझे क्वेश्चन है 7 यहाँ लिखा है क्वेश्चन 7 के बाद में लिखिए इसमें ये कौन सा क्वेश्चन करा है? ये 11 दोबारा लिखिए इसमें। जो और कौन सा क्वेश्चन करा है? कोई करा है 14 करा है, 14 लिखिए इसमें। 14 के बाद में 16 निकल आएगा 16। तो इसके बाद 17 कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। 2 और लिखे। मिसलेनियस में आ जाए। मुझे मिसलेनियस में एक क्वेश्चन बच रहा है अपना जिसको याद है, वो है 9। उसको याद है क्योंकि हमें सब याद रहता है। तो मिसलेनियस में एग्जाम्पल 23 लिखे पहले तो। 2 क्वेश्चन मिसलेनियस में, एक तो एग्जाम्पल 23 है और एक क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन हो गए देखिए। अच्छा बात, मुख्य बात पढ़ी है मुझे। अब जाते जाते बच्चे आप रिकॉल करके जाओ, पहली बात बोल के बताओ बुक किसकी। हाँ पहली बात ये वाली है, इधर मैं बताई थी अभी कि एमटी के फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या होता है? ऑप्शनल लिस्ट। उसमें या तो केसेस बनेंगे या तो डायरेक्ट करो या चालू पांडे से करो, है ना। इसमें तो दूसरी बात बताई है इंग्लिश को किस में करना? मैथ में। तीसरी बात डंडा टन के तरीके। चौथी बात इंटरसेक्शन के 3 तरीके हो गया। तो एमटी से या इंडिपेंडेंट डिवाइड या डंडों की हेल्प से ऐसे करके चलेंगे। क्यों लगी है कि नाइदर ए का मीनिंग क्या होता है? तो एक कॉम्प्लीमेंट लगा। हाँ क्यों नहीं लगी? वेरी गुड जी। आपको बताना है ये बच्चा क्या पूछ रहा है। ये बच्चा पूछ रहा है कि हमने लास्ट वाले में ये फॉर्मूला लगाया है, तो हमने इसमें आगे ये वाली बात क्यों नहीं लगाई? वेरी गुड। देखिए मुझे इंटरसेक्शन खोलने कितने तरीके हैं? 3। ये तरीका कौन सा वाला? फॉर्मूले वाला। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मूले वाला तरीका। ये क्यों नहीं लगा? क्योंकि इसमें क्या गिवन है? इंडिपेंडेंट में आसान होता है, डायरेक्ट खोल दो।